हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रेपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां। और जो 8वीं अनुसूची है, 8वीं अनुसूचियों में भाषाओं के बारे में बात की गई है, जिसमें कि पहले 14 भाषाएं थी और बाद में 8 भाषाएं और जोड़ी गई। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल जो लैंग्वेजेस हैं वो 22 है। 22 लैंग्वेजेस का पूरा पूरा डिस्क्राइब किया गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली लैंग्वेज है, इसका समावेश, इसको कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था? कौन सा अमेंडमेंट था? 71वां, 61वां, 91वां या फिर 92 नंबर वाला? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? 92। ठीक है, 92 वाला जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? कौन सी लैंग्वेज है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है? कश्मीरी, गुजराती, राजस्थानी, डोगरी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, राजस्थानी। राजस्थानी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। 22 लैंग्वेजेस में से जो राजस्थानी लैंग्वेज है वो नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में तो शामिल नहीं किया गया पर वो एक राज्य की, एक स्टेट की राजकीय भाषा है? सिंधी तो है, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत है ना। सिंधी तो हमने 100वां अमेंडमेंट हुआ था तब ऐड किया था। उर्दू जम्मू कश्मीर की है और संस्कृत भी है। तो राइट आंसर क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी ऐसी लैंग्वेज है जो 8वीं अनुसूची में इससे शामिल नहीं किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो अभी मैंने बताया था कि जो 21वां अमेंडमेंट हुआ था, 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी? सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया गया है? उर्दू कौन से राज्य की प्रथम राजभाषा है? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की। 8वें परिशिष्ट का संबंध है। 8वें परिशिष्ट का संबंध मतलब कि जो 8वां अनुसूची है उसका संबंध किससे है? वो किससे रिलेटेड है? भाषा से, लैंग्वेज से संबंधित है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? कितनी लैंग्वेजेस है? ये है 22 लैंग्वेजेस। कितनी लैंग्वेजेस है? 22 लैंग्वेजेस। ठीक है, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? कौन सी ऐसी लैंग्वेज है 2003 में कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 92। ठीक है ना, 92। ठीक है, 92 नंबर वाला अमेंडमेंट जो है वो 2003 में हुआ था। और उस टाइम कितनी लैंग्वेजेस को जोड़ा था? उस टाइम 4 लैंग्वेज को जोड़ा था, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2003 में कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई थी? सिंधी। सिंधी नहीं जोड़ी गई थी क्योंकि वो 21वां अमेंडमेंट था। कोंकणी, मणिपुरी, संथाली। तो हमें ऑप्शन मिल गया है संथाली। संथाली संथाली के साथ साथ बोडो, डोगरी और मैथिली भी 2003 में जोड़ी गई थी। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो 8वीं अनुसूची में जिसका वर्णन नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। अंग्रेजी को वर्णित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किससे मान्यता प्राप्त है? ठीक है, जो हमारी आधिकारिक भाषा है उसके उस मतलब कौन सी लैंग्वेज को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? इसका राइट आंसर क्या है? हिंदी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है क्योंकि हमने लैंग्वेजेस पढ़ी है तो हमें पता है कि कौन से में है। 343 आर्टिकल 343 ए में क्या किया गया है कि जो हमारी राजभाषा है, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को
कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारी राष्ट्रभाषा है वो तो हिंदी है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसकी अनुमति प्रदान की गई है कब तक के लिए। ये अनिश्चित काल के लिए, कोई मतलब डेट नहीं बताई गई है कि कब के लिए, ये अनिश्चित काल के लिए की गई है। भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं का विचार किया गया है। जो आपातकालीन व्यवस्थाएं, ठीक है, आपातकालीन शक्तियां किसके पास होती है, हमारे प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, तो बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो कितनी आपातकालीन व्यवस्थाओं को प्रयोग कर सकता है। ठीक है, कितनी आपातकालीन व्यवस्थाएं जो है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के अंदर बताया गया है कि वो इनका यूज कर सकता है। तो ये कितनी है, 3। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो साथ में ही आपको याद रखना है कि कौन कौन सी आपातकालीन वो शक्तियां हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति शासन है और वित्तीय शासन है, वो कौन राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी, उसकी जो इमरजेंसी पावर है उसके अंडर आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति जो है वो कौन से आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, राज्य संवैधानिक आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो इसका राइट आंसर क्या है, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो 3 तरह की आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के अंडर करता है, आर्टिकल 352। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अभी तक कितनी बार की गई है, 3 बार। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है, बाह्य आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या है, हमारे पास तीनों ही ऑप्शन सही दिए गए। जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति कब इसकी उद्घोषणा करता है, जब कभी बाह्य आक्रमण हो, युद्ध हो या सशस्त्र विद्रोह हो। ठीक है, इन तीनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, इनमें से सभी। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की है। तो अभी देखो हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति है उसने राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कितनी बार की है, अब तक 3 बार की है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक कितनी बार हुआ है। बाह्य आक्रमण के आधार पर अब तक 2 बार। ठीक है, टोटल 3 बार लग चुकी है अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल। और जो बाह्य आक्रमण है, बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। टोटल 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई है और 2 बार बाह्य आक्रमण के आधार पर हुई है। तो जब 2 बार बाह्य आक्रमण के आधार पर हुई है तो मतलब 1 बार आंतरिक अशांति के आधार पर हुई है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको याद रखना है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई है? पहली बार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, वो ये हुई थी 26 अक्टूबर 1962 को, ठीक है, 1962 में। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई है? दूसरी बार 1971 में हुई है, 3 दिसंबर 1971 में। और तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई है? 1975 में, 26 जून 1975 में। अभी हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये राष्ट्रपति लगाता है, ठीक है, राष्ट्रपति इसकी उद्घोषणा करता है और कौन से आर्टिकल में करता है? आर्टिकल 352। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर चुका है, कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है? 3 बार। ठीक है, 2 बार पहले और 1 बार बाद में। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम राष्ट्रीय आपात लगा था, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा हुई थी, ये 1962 में हुई थी। और सेकंड टाइम जब हुआ था तो ये 1971 में हुआ था और थर्ड टाइम 1975 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की है? ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा जो तीसरी बार उद्घोषणा हुई थी ये आंतरिक
अशांति के आधार पर हुआ था। बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार हुआ है और आंतरिक अशांति के आधार पर 1 बार हुआ है। टोटल 3 बार हुआ है। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फर्स्ट राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उस टाइम राष्ट्रपति कौन था? किसने इसकी उद्घोषणा की थी? ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस टाइम राष्ट्रपति थे। और साथ ही ये कब लगा था? 1962 में लगा था। द्वितीय राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? जब सेकंड बार लगा था तो उस टाइम 1971। ठीक है, 1971 में कौन राष्ट्रपति थे? वीवी गिरी। डॉक्टर राधाकृष्णन फर्स्ट टाइम थे 1962 में और वीवी गिरी सेकंड टाइम थे 1971 में। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की है? जब थर्ड टाइम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई तो उस टाइम फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद तीसरी बार थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 में। सेकंड टाइम कौन थे? वीवी गिरी 1971 में। थर्ड टाइम कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? ठीक है, 1952 में जब 1952 में कौन सा आपातकाल आता है? राष्ट्रीय आपातकाल। और इसमें 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? 1978 में। उस टाइम सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर एक और शब्द रखा गया। क्या रखा गया? आंतरिक अशांति। ठीक है, राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, आंतरिक अशांति। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आंतरिक अशांति जो है वो कौन से वर्ड के किसको किसको हटाकर आया है? किसको हटाकर आया है? सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर क्या है? आंतरिक अशांति आया है। और ये कौन सा अमेंडमेंट था? 44वां अमेंडमेंट था। और 44वां अमेंडमेंट कब हुआ था? 1978 में। और आर्टिकल 352 में क्या आता है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना चाहिए। जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी उद्घोषणा करने, ठीक है, उसके बाद उसको संसद के समक्ष भी रखना पड़ता है। तो ये कब रखा जाना चाहिए? 1 माह के अंदर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है? जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी अधिकतम अवधि की सीमा क्या है? इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? जो संघीय प्रकृति है, राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, ठीक है, तो फिर संविधान की जो संघीय प्रकृति है उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा, वो जैसी है वैसी ही बनी रहती है। ठीक है, जैसी है वो वैसी ही बनी रहेगी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, पर कब कर सकते हैं? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। तो ये हमने पढ़ चुके हैं कि ये तीनों ही ऑप्शन क्या है हमारे पास? सही है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। जब भी अगर हथियारबंद विद्रोह के आधार पर भी कर सकता है, बाहरी आक्रमण हो तो भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, युद्ध हो तो भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में की जा सकती है? ठीक है, तो ये किन परिस्थितियों में की जा सकती है? युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह क्या है? इसका राइट आंसर होगा युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपात की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। जब युद्ध या बाह्य आक्रमण, देखो सबसे पहले तो हमने क्या देखा? जो युद्ध और बाह्य आक्रमण है ये किसके अंडर आता है? राष्ट्रीय आपात के अंदर, आपातकाल के अंदर आता है। ठीक है, तो हमने पहले ही पढ़ लिया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल के कारण की गई आपातकाल की घोषणा है संसद द्वारा इसका अनुमोदन कब होना चाहिए? 1 मंथ के अंदर। ठीक है, 1 मंथ। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1 महीने में। 1 महीने में होना चाहिए, तो युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण भी कब होना चाहिए? 1 महीने में, क्योंकि ये भी क्या है? एक राष्ट्रीय आपातकाल है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रीय आपात कब लगता है? 352 में। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? ये लगता है आर्टिकल 356 में। ठीक है, कब लगता है? आर्टिकल 356 में। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करनी है तो राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति को किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर कर सकता है? वो होगा राज्य के राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल जो है पहले प्रतिवेदन देगा, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा सकता है किसी राज्य में। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, इसका मतलब क्या है कि राज्य में किसका शासन होगा? राज्य में राज्य के राज्यपाल का शासन होगा। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके लिए संसद की स्वीकृति के लिए क्या होना चाहिए? 1 मंथ। ठीक है, 1 महीने के अंदर क्या है, संसद की स्वीकृति आवश्यक है। लेकिन अभी क्या है, जो राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन में कितने दिनों के अंदर आएगा? इसमें आएगा 2 माह। ठीक है, 2 महीने के अंदर होना चाहिए। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राष्ट्रपति शासन अभी बताया था कि वो राष्ट्रपति शासन अगर राष्ट्रपति को लगाना है किसी भी राज्य में तो उससे किसके परामर्श की आवश्यकता है? राज्यपाल की। जो राज्य का राज्यपाल होगा उसकी आवश्यकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि 6 माह होती है। ठीक है, कितनी होती है? 6 माह होती है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, न्यायिक। संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? संसद जब प्रस्ताव पारित कर लेता है उसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, कितने टाइम के लिए होता है? 6 मंथ्स के लिए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो कब हुआ था? 1976 में। उस टाइम जो राष्ट्रपति शासन है उसे 6 माह की अवधि से बढ़ाकर कितना किया गया था? 12 माह किया गया था। कितने? 12 मंथ्स, मतलब कि 1 साल किया गया था। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 20 जून 1951 को। ठीक है, कब हुआ था? 20 जून 1951 को। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? फर्स्ट टाइम जब प्रेसिडेंट रूल लगा था कब लगा था? 1951 को। ठीक है, 20 जून 1951 को लगा था। ठीक है, और ये कौन से स्टेट में लगा था? ये लगा था पंजाब में। ठीक है, पंजाब के पेप्सू में। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? अब तक कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन रहा है? जम्मू कश्मीर में। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई किसके काल में? राष्ट्रपति शासन की सबसे ज्यादा बार जो है घोषणा की गई, ये की गई थी जब इंदिरा गांधी का प्रथम शासन काल था। इंदिरा गांधी के प्रथम शासन काल में राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? 19 सॉरी 352। आर्टिकल 352 में क्या है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति किसकी उद्घोषणा कर सकता है? प्रेसिडेंट रूल की, राष्ट्रपति शासन की। आर्टिकल 360 में आपको याद रखना है, आर्टिकल 360 में राष्ट्रपति देश के लिए वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? अब तक जो वित्तीय आपात है वो कितनी बार लगा है? अभी तक एक भी बार जो है ऐसी स्थिति नहीं आई है कि राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की उद्घोषणा करनी पड़ी हो। वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित
सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? ठीक है, किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? राष्ट्रपति के। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।